नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, आपको मालूम है कि 22 जनवरी को राम मंदिर हमारा इनाग्रेट हो रहा है और इसमें किस किस की बेइज्जती होगी, किस किस की इज्जत बढ़ाने का हमने काम किया है, ये भी आपको बताने वाले हैं आज। वैसे तो हमारी कोई भी मंशा नहीं है कि किसी की बेइज्जती हो। क्यों? इस सनातन के अंदर ये संस्कार ही नहीं है हमारे। बट कई लोग हैं जिनको अपनी बेइज्जती कराने का शौक पड़ा हुआ है, भारत के अंदर रहते हुए भी। करने दीजिए, आज इन सब का खुलासा हम करने वाले हैं। अब ये जो कार्यक्रम है, इसके अंदर मोदी जी ने एक दाव भी खेला कि इसके अंदर कुछ लोगों को आमंत्रण भेज दिया गया, जिसमें सबसे पहला नाम था सोनिया गांधी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी भी हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे, जिन्होंने अभी रिसेंटली बोला था कि मोदी जी को हराना जरूरी है, नहीं तो सनातन बढ़ जाएगा, भारत के अंदर फैल जाएगा। अधीर रंजन चौधरी, इनको भी बुलाया गया है। साथ साथ में देवगौड़ा, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इन सबको आमंत्रण भेज दिया गया है। और इनके अतिरिक्त जो सीपीएम के महासचिव हैं सीताराम येचुरी, साथ में सीपीआई के डी राजा को बुलाया गया है। भाई, अब बीएसपी की जो सुप्रीमो है मायावती, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते थे। और सबसे बड़ा नाम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, इन सबको निमंत्रण भेज दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग हैं जिन्हें आमंत्रण अभी तक नहीं गया है, जिनमें बहुत बड़ा नाम चारा घोटाला वाले लालू यादव और उनका टोंटी चोर बेटा, इनको अभी तक निमंत्रण नहीं दिया गया है। रामलला का जो ये मंदिर है, इसके अंदर जो प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा है, इसका समारोह होने वाला है। और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम और भी हैं जिन्हें आमंत्रण किया गया है। उसके अंदर खिलाड़ी हों, सैन्य अधिकारी हों, सुरक्षा बल के अधिकारी हों, फिल्म और टीवी स्टार्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, राज्यपाल हैं, राजदूत हैं, और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्हें भी बुलाया गया है। वैज्ञानिक जो है हमारे, जैसे इसरो के हैं, इन्हें भी निमंत्रण भेज दिया गया है। संत जो हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है। दैट मीन्स कि सारा कुछ जो है करीब करीब 8,000 प्रमुख जो हस्तियां हैं भारत की, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की एक तरह से सौभाग्य मिलने वाला है। हमने देखा जो इंडियन क्रिकेट टीम है, उनके भी दिग्गजों को आमंत्रण भेजा गया है। लेकिन आयोजन में योगी जी के अलावा कोई भी और मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया है। वैसे तो केजरीवाल भी मुख्यमंत्री है, उसे बुलाया गया है, उसके अलावा किसी और को बुलाया नहीं गया। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं, इनको बुलाना तो पड़ेगा, तो इनको 22 जनवरी के बाद अलग से बुलाया जाएगा, क्योंकि पूरे कंट्री को भी चलाना है। ये नहीं हो सकता कि पूरे कंट्री की सारी मशीनरी एक ही तरफ पहुंच जाए। इसी प्रकार जो कई संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, इनके जो बाकी के नेता हैं, इन सबको 22 जनवरी के बाद आमंत्रण दिया जाएगा। 22 जनवरी के बाद जो बाकी जो राज्य हैं, उनके व्यापारी हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, चिकित्सालय वाले हैं, न्यायाधीश हैं, और इन सबको बुलाया जाएगा 22 जनवरी के बाद फेज्ड मैनर में। मंदिर आम जनता के लिए, दर्शनों के लिए हमेशा ही खुला रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। यही चीज़ है जो हमने कोविड के टाइम पे भी देखी थी कि कोविड में पहले 60 प्लस को दिया, फिर 50 प्लस को, फिर 40 प्लस को, ऐसे करते करते हमने पूरे कंट्री में 200 करोड़ से ज़्यादा टीके लगा दिए और किसी को पता भी लगा नहीं। वही काम अब यहाँ पर भी वैसे ही सिस्टम से चल रहा है कि आराम से स्टेज बाय स्टेज सबको निमंत्रण भेजा जाएगा। और राम मंदिर का अभी सिर्फ जो इसका जो गर्भगृह है वो खुल रहा है। जो पूरा मंदिर है उसको निर्माण करते करते अभी 2 साल और लग जाएंगे। दैट मीन्स पूरा मंदिर 2026 तक पूरा होएगा। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और जो राम मंदिर का उद्घाटन है, इसके आयोजन में क्या क्या लगेगा? कपूर की टिक्कियाँ, अगरबत्तियाँ, ये सभी बहुत विशाल लेवल पर, ताकि दूर दूर तक इसकी जो सुगंध है वो पहुँचे। और इस आयोजन में दुनिया के सभी देशों के जो चुनिंदा चुनिंदा अतिथि हैं, उनको भी बुलाया गया है।
उद्घाटन समारोह इतना भव्य होने वाला है कि विश्व में ना तो कभी किसी ने ऐसा देखा होगा और ना ही कभी ऐसा सुना होगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जैसी खुशियां राम के आने पे हुई थी दोबारा से लंका से, वैसा ही एक माहौल बनाया जाएगा और राम लल्ला के आगमन पर एक ऐसा नाद होगा कि दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा। तो दोस्तों, फ़क्र करो, गर्व करो कि हमारा राम का मंदिर दोबारा बन रहा है। और हिंदू और सनातन से नफ़रत करने वाले अब ये क्या करेंगे? मेरी तो एक ही सजेशन है कि ये जितने भी ऑपोजिशन वाले हैं, ये विपक्ष वाले, ये तमाम लोगों को जिन जिन को आमंत्रण भेजा गया है राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए, अच्छा होगा कि वहाँ पर जाएँ। और ख़ासकर जो हमारी सोनिया गांधी, वैसे तो मैंने अभी वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि मेरी रोल मॉडल क्यों है, खड़गे जी हैं, अधीर रंजन जी हैं, ये सभी जो हैं, इनको वहाँ पर जाकर घर जाकर न्योता मिला इनको, सिर्फ चिट्ठी नहीं भेजी, बाकी सबको तो चिट्ठियाँ भेजी हैं, इनको घर जाकर न्योता दिया है कि भाई हमारा राम का मंदिर बन रहा है, आप आइए। लेकिन ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं छोड़ा जो ये नहीं कर सकते थे। और इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी है ये कि जाएं कि ना जाएं। जाएंगे तो हिंदू हंसेंगे, नहीं जाएंगे तो मुसलमान वो बोलेंगे। तो ये वो नेता हैं, आप कभी भूलना मत, जिन्होंने हमेशा राम और राम भक्तों का हंसी उड़ाई थी। उनकी राह में इतनी बाधाएं डालने की कोशिश करी है कि राम का नाम हमने भारत में ख़त्म करना है। अब वो जाएंगे भी अगर अयोध्या में तो क्या मुंह लेकर जाएंगे? इसलिए मोदी जी ने भी एक ऐसा दाव खेला है कि ना ये वो है कि ना जा सकते ना छोड़ सकते। फिर भी हम चाहते हैं कि वो वहाँ जाएं और हो सकता है कि इनके जो पाप हैं, जो पिछले इतने सालों से ये भारत में बैठे हुए भारतीयों के ऊपर करते रहे, शायद इनके कुछ जो पाप हैं वो धुल जाए और राम के अस्तित्व का ज्ञान भी थोड़ा सा इनको मिल सकता है। बाकी अकल इनको कभी आती नहीं है, हमने देख लिया है। और हो सकता है कि तब विरोधियों के जो ये चक्षु हैं, काशी और मथुरा के सत्य को भी ये एक्सेप्ट कर लें और उसमें भी जो अड़चने आज डालने की कोशिश कर रहे हैं वो बंद कर देंगे। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं कि जो ये आमंत्रित किए हुए नेता हैं, अब भी अगर ये अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को भी बचाना चाहते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि अब हिंदू जाग रहा है। अब इनकी कोई भी ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। जो मेरी अपनी एक विज़न है कि जो ये समारोह हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, ये हिंदुत्व को और उसकी जड़ों को इतना मजबूत कर देगा कि आने वाले दिनों में आप देखोगे कि पूरे भारत में सारा जो हिंदू है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसी हार्मनी होएगी हिंदुओं के बीच में, ऐसा लगेगा कि एक सैलाब आ गया हार्मनी का। और भारत जैसा सनातन राष्ट्र है, इसके भविष्य में भी राम मंदिर एक नया इतिहास रचने वाला है। दोस्तों, आपको एक चीज़ को समझनी पड़ेगी कि दुनिया में दो ही पावर सेंटर्स हैं अभी तक, एक है मक्का मदीना, दूसरा है वेटिकन। हमारा जो पावर सेंटर था पूरी दुनिया का, वो हमेशा ही सनातन रहा है। और अब ये थर्ड, दुनिया इसको थर्ड पावर सेंटर बोल रही है, लेकिन मैं आपको गर्व से बोल सकता हूँ ये फर्स्ट पावर सेंटर था और ये दोबारा से फर्स्ट पावर सेंटर बनने वाला है। भाई, पहली बात ये कि जितने फॉलोअर्स ये सनातन के हैं दुनिया भर में और बढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं है कि हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद ही बढ़ रहे हैं। बिकॉज उन्हें समझ आ गया कि बाकी सारे लोग हैं ये सिर्फ डिविजन्स करते हैं, ये सिर्फ गले काटते हैं और अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करते हैं। सनातन ने कभी ऐसा काम नहीं किया। जिसको फॉलो करना करिए, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हमने भी इसको सनातन को एक्सेप्ट किया, ये हमारी पर्सनल चॉइस है, किसी ने हमारे ऊपर थोपा नहीं है। और मैं खुद कभी भी रिलीजन को फॉलो नहीं किया। मेरे पेरेंट्स हैं वो मंदिरों में जाते थे, मैं कभी भी गया नहीं बचपन से। लेकिन
भगवान का अपना एक तरीका होता है। आज मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ कि आप इमेजिन भी कर नहीं सकते। और इतनी हिम्मत है कि चाइना जैसी कंट्री में बैठकर जहाँ पे भगवान का नाम आप ले नहीं सकते, वहाँ पर मैं खुद भी फ़ॉलो करता हूँ और बाकियों को भी फ़ॉलो कराने की प्रेरणा देता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको सिर्फ़ राम को फ़ॉलो करना है या शिव को फ़ॉलो करना है। मैं उनको बोलता हूँ कि ये रियलिटी है, आपको जो भी अच्छा लगे। मैं उनको कितने ही यहाँ पर पावर सेंटर्स हैं भारत के अंदर, जैसे कि रविशंकर जी हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ वाले हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं कि उनको मैं ग्रुप्स को लेके आता हूँ, उनको दिखाता हूँ कि ये स्पिरिचुअल पावर है भारत की। आपको जिसको फ़ॉलो करना कीजिए, लेकिन अब रियलिटी को भी साथ में, जो आपको फिज़िकल वर्ल्ड में आप काम करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, वो आप काम कीजिए, लेकिन साथ-साथ में स्पिरिचुअल टच भी ज़रूरी है, अगर आपको सुख, शांति और ये सारी चीज़ें चाहिए। तो दोस्तों, ये गर्व का मोमेंट है। हमारा पावर सेंटर दोबारा से बन रहा है। और एक चीज़ कभी मत भूलना कि जब भारत राइज़ करता है तो दुनिया हमारे साथ ही राइज़ करती है। जब इन्होंने हमें दबा के रखा, दुनिया भी दबती रही। सो अब हम लाइट हैं दुनिया के लिए। और 16% दुनिया की जीडीपी तो हम ऑलरेडी, हमने जो ग्रोथ है वो हमने कंट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी। अभी तो सिर्फ $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है। अब राम आ गया है, अब आगे राम राज्य पूरी दुनिया में भी आने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.